नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है, शुड यू बाय इन बिग सिटी और स्मॉल सिटी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं अपनी कई पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पैसा कमाने का इन्वेस्टमेंट ही है। मैं आपको दो चीजें आज बताऊंगा, थोड़ा डिवोशनली वो अटैच है। डिवोशनली कैसे? जैसे हम दो देवियों की पूजा करते हैं घर में, एक सरस्वती के लिए और एक लक्ष्मी के लिए। सरस्वती जो है वो आपकी बैठी हुई पोजीशन में, उनके जो फोटो हैं या जो उनकी स्टैचू हैं वो बैठे हुए होती है। वो इसलिए होती है दोस्तों, लॉजिकली आप समझो, अगर आपने कहीं से ज्ञान अर्जित कर लिया है, यानी आपको विद्या अगर आ गई है, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उनकी जो पोजीशन है वो बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी की जो पोजीशन है वो खड़े हुए हैं। खड़े हुए का मतलब है, वो आपको इंडिकेट करती है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो चलायमान है। यानी जैसे जो पैसा आप एक जगह इन्वेस्ट करोगे, उसको इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा एक प्रॉफिट लेके दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो ही लक्ष्मी जी आपके पास स्टेबल रहेंगी। अगर आप उनको लॉक करना चाहो, आप एफडी कर दीजिए या कुछ उस तरह के इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दीजिए, तो वो आपको प्रॉफिट देना बंद कर देंगी। अब आते हैं हम टॉपिक पे, बिग और स्मॉल सिटी। देखो, कोई भी जो बिग सिटी है आज की डेट में, वो आज से 50 साल पहले बिग सिटी नहीं थी। गुड़गांव भी कोई बड़ी सिटी में नाम नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का, वो गुड़गांव से होता है, हरियाणा में। तो स्मॉल सिटी या बिग सिटी, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। ये डिपेंड करता है आपके अपने बजट पे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आता है वो इन्वेस्टमेंट का आता है। अगर आपका बजट कम है तो आप स्मॉल सिटी में इन्वेस्ट कर लीजिए, बजट आपका ज्यादा है तो बिग सिटी में इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन दोनों का मैं कंपैरिजन इसमें बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे भी, वो आप हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फोन कॉल करके आप अपनी क्यूरी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा अपने दोस्तों को। सबसे पहली चीज तो, अगर आप बिग सिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां इन्वेस्टमेंट भी आपको ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा आप पैसा लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट भी ज्यादा रहेंगे। स्मॉल सिटी में बजट, कम बजट में भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे, उसमें आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा, उसमें फाइनेंशियली हेल्प आपको किसी से नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट छोटा है तो प्रॉफिट भी आपका उसी में रहेगा। लेकिन अगर आप रेशो में जाएंगे, मान लो 100 रुपए आपने लगाए हैं, तो रेशो आपका तकरीबन वही रहता है, 20 से 25% का, या 15 से 20% के आसपास ईयरली आपको प्रॉफिट ऑथराइज्ड एरिया में मिल जाएगा। आज के डेट में बिग सिटी गुड़गांव को कह सकते हैं, स्मॉल सिटी सोनीपत को कह सकते हैं, खरखोदा को कह सकते हैं। जो कंडीशन सोनीपत खरखोदा की आज है, 2002 से लेके 2005-7 तक यही कंडीशन आपकी गुड़गांव की भी रही थी। कोई मेट्रो वहां पे नहीं थी, कोई बड़े रोड वहां पे नहीं थे, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े बिल्डर वहां पे नहीं थे, आईटी हब भी वहां पे उस टाइम पे नहीं जनरेट हुआ था। लेकिन वो सारी चीजें 20 से 22 साल में बदल गई हैं। आपको पता है कि वो एक मिडिल सेगमेंट के लोगों के बजट से बाहर वो सिटी हो चुकी है। सेम सिनेरियो आपका सोनीपत में चल रहा है। आज ये एक स्मॉल सिटी में आता है। गवर्नमेंट इसको मेगा सिटी डिक्लेयर कर चुकी है। गवर्नमेंट की डिक्लेरेशन का सीधा सीधा अगर मैं किसी चीज से लिंक समझूं, तो ये है कि मेगा सिटी डिक्लेरेशन का मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे 15-20 बड़े प्रोजेक्ट प्लान किए हुए हैं, उनको वो बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप अपने बजट को लेके चलिए। बजट के हिसाब से अगर आप सोनीपत खरखोदा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल करके हमसे बुकिंग ले सकते हैं।
हमसे सलाह ले सकते हैं। रीसेल में भी आपको कोई ऑथराइज्ड एरिया का प्लॉट है, वो भी आप हमें लिखवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत पुरानी जो वीडियो है मेरी कुछ, उसमें मैंने सारे प्रोजेक्ट की डिटेल भी बताई है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपने डाउट क्लियर करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर जरूर दबा देना। उससे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। आपका अपना दोस्त आशीष कुमार। थैंक यू वेरी मच।